नमस्कार भक्तों। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में विश्राम कर रहे होते हैं और तभी देवर्षि नारद तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए बैकुंठ लोक में आते हैं और कहते हैं, प्रभु, ऐसा वह कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत है जिसे करने पर मनुष्य मृत्यु लोक में भी आपकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और मृत्यु के बाद उस प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते, जिस कारण से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आपने बहुत ही उचित प्रश्न किया है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। आप इस कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इसी कथा में ही आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा को प्रारंभ कीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं और समस्त मानव जाति आपके द्वारा सुनाए गए कथा को पूरा ध्यान और निष्ठा के साथ सुनूंगा। भक्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, एक समय की बात है, दूर किसी देश में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था। वह दिन शिकार करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। अत्यंत दरिद्री होने के कारण उसने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक व्यापारी से कर्ज लिया हुआ था, लेकिन वह कर्ज को समय पर चुका नहीं पाया, जिससे क्रोधित होकर व्यापी ने उस शिकारी को एक शिव मठ में बंदी बना दिया और उसे कोठरी में कैद कर दिया। संयोग से वह दिन महाशिवरात्रि का था। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, उस दिन शिव मठ में शिव पुराण की कथाएं सुनाई जा रही थीं और वह शिकारी बड़ा ही ध्यान मग्न होकर शिव जी की कथाओं को सुनने लगा। फिर उसी दिन शाम को उस व्यापारी ने उस शिकारी को कर्ज चुकाने की बात कही। तब शिकारी ने अगले दिन सारा कर्ज चुका दूंगा ऐसा वचन साहूकार को दिया। तब जाकर वह कैद से मुक्ति पा लेता है। भक्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, उसी समय वह जंगल में शिकार करने के लिए निकल गया, ताकि वह शिकार कर उस प्राणियों के मांस, दांत तथा चमड़ियों को बेचकर कर्ज चुका सके। वह बहुत समय तक जंगल में शिकार की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगा और शिकार की तलाश में चलते चलते वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर चढ़कर अपना पड़ाव बनाने लगा। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था और शिकारी इस बात से बिल्कुल अनजान था। फिर संध्या समय वह शिकारी स्वयं के छिपने के लिए पड़ाव बनाते समय उसने जो कुछ उस पेड़ की पत्तियां और टहनियां तोड़कर नीचे गिराई, वे संयोग से उस शिवलिंग पर जा गिरी। शिकार की राह देखता देखता वह बिल्व पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर अनजाने में अर्पित करता। क्या उसी दिन महाशिवरात्रि का दिन था और वह दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। इस तरह वह अनजाने में किए गए पुण्य का भागी बन गया और अभी रात्रि हो चुकी थी। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, रात्रि का एक पहर होने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। तभी शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना साधते हुए धनुष की डोर खींची। तभी अचानक से वह हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव कर बच्चे को जन्म दूंगी। अगर तुमने बाण चलाया तो तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे और तुम्हें भ्रूण हत्या का पाप लगेगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही लौट आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, हिरनी की ऐसी विनयपूर्वक बातें सुन शिकारी का मन करुणा भाव से जाग गया और उसे हिरनी की बातें सच्ची लगी। तब उसने तुरंत प्रत्यंचा ढीली कर दी और दूसरे ही क्षण वह हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। फिर कुछ समय के बाद एक और हिरनी उधर पानी पीने के लिए आती है। तब वह शिकारी बहुत खुश हुआ, अब तो शिकार मिल गया। यह सोच ही रहा था, हिरनी के समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब दूसरी हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं कुछ ही समय पहले आरतु से निवृत्त हुई हूं। मैं कामातुर विरहिणी हूं और काम वासना की भाव से जाग उठी हूं। मैं अपने पति की खोज में भटक रही हूं। मैं शीघ्र ही अपने पति से मिलकर लौटकर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मेरी तुमसे विनती है, तुम मेरा शिकार मत करो। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, फिर उस शिकारी का मन उस हिरनी की बातों से विचलित हो गया और उसने उसे भी जाने दिया। 2 बार अपने शिकार को उसने स्वयं खो दिया था। अब उसका माथा ठनका और वह चिंता में पड़ गया कि अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो खुद ही भूख के कारण मर जाऊंगा। भक्तों,
अब रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक हिरनी अपने 2 बच्चों के साथ उसी तालाब पर पानी पीने के लिए आती है। तभी वह शिकारी सोचता है, वाह क्या बात है, यह कैसा दुर्लभ सुवर्ण अवसर आया है। और फिर से उसने धनुष पर तीर चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर लौट आऊंगी। कृपा करो और मुझ पर दया दिखाओ। आप इस समय मुझे मत मारो, इन्हें छोड़कर मैं स्वयं आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैं इस संसार को साक्षी मानकर आपको वचन देती हूं। भक्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि हिरनी के ऐसे वचन सुन शिकारी खूब हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका। मेरी भी पत्नी और बच्चे भूख से तड़प कर व्याकुल हो रहे होंगे। तब उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी ही देर के लिए जीवन दान मांग रही हूं। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। हिरनी के करुण स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। भक्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब तो रात्रि समाप्त ही होने वाली थी और सूरज निकलने ही वाला था। तभी एक हिस्ट पुस्त बहुत बड़ा हिरण उसी झील के पास आता है। अब शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा, किंतु जब उस शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरण अत्यंत भावुक स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरणों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन्हीं हिरनियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा, ये मेरा वचन है। हिरण की ऐसी बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र एकदम से घूमकर सामने दिखा तथा उसने वह सारी कथा उसी हिरण को सुना दी। तब उस हिरण ने कहा, हे शिकारी, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर तथा तुम्हें वचन देकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणानिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण सहपरिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। भक्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस हिरण के परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, देवलोक से समस्त देवता भी इस घटना को देखकर चकित हो जाते हैं और फिर देवलोक से एक दिव्य विमान आता है और हिरण, हिरणी और शिकारी सहित उस दिव्य विमान में बैठकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। भक्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आज मैंने जो पावन कथा सुनाई है, जो भी मनुष्य केवल निर्मल मन से आराधना करता है, चाहे फिर वह शिकारी भी क्यों ना हो, जो मेरे शरण में आता है, मैं उसे इस संसार से मुक्ति दिलाता हूं। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, जाने अनजाने में जो भी भक्त मेरी शरण में आता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भक्तों, इस प्रकार से महादेव ने अपनी लीला से एक शिकारी के हिंसक हृदय को भी प्रेम से भर दिया। इस महान कथा को सुनने मात्र से ही आपके सभी पापों का नाश हो गया है। आपके हृदय में भगवान शिव का वास हो गया है। आपकी अवश्य ही कोई मनोकामना पूर्ण होगी। तो भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।